जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे एक आप लोगों को अच्छा खबर नहीं मतलब बैड न्यूज़ देने वाले हैं कि जो शिक्षकों की 25,996 शिक्षकों की बहाली पहली चरण में होने वाली थी वो नहीं हो रही है। और ये नहीं हो रही है तो इसके पीछे वजह कोई और नहीं है, ये महाशय है जो कि इस राज्य के शिक्षा का मंत्री है, शिक्षा मंत्री। और यहाँ पे उसका स्टेटमेंट सुनिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि महाशय के कारण क्यों नहीं हो रहा है और ये महाशय का क्या कहना है। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपका शिक्षक नियुक्ति होने वाली है ये अटक रही है। तो किस वजह से अटक रही है कि इन्होंने जिले को आपका दुर्गा पूजा से पहले ही सब जिला को आपका नोटिस भेज दिया था कि आप लोग का जो रोस्टर है, ये जो रोस्टर देख रहे हैं कि किस में कौन सा जिला में कितना सीट है, उसका रोस्टर क्लियर करके आप लोग जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि हम अधियाचना आपका जीएसएससी को भेज सकें। अब आगे क्या होता है वो लोग आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षा मंत्री फिर क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने सबको पत्र लिखा था, सबको बोला था कि 15 सितंबर तक आप लोग अपना जो जिला का आपका रोस्टर है वो रोस्टर आप लोग क्लियर करके भेजिए ताकि हम जीएसएससी को आपका अधियाचना भेज सकें। लेकिन महाशय फिर आगे क्या कहते हैं कि ये जो अधियाचना आने वाली थी लेकिन एक भी जिला ने अभी अपना रोस्टर क्लियर करके नहीं भेजा। अब आप लोग इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश कीजिए। एक पिता है, उसका 4 पुत्र है, 4 पुत्र को वो किसी काम करने के लिए देता है, ड्यूटी देता है कि ये काम तुम करके इतना डेट तक हमको दो, आज शाम तक दो। उसमें से 3 बच्चा करके देता है, 1 बच्चा नहीं करके देता है। तो सब वहाँ पे ये सोचता है कि आज चला ये बेटा जो नहीं दिया ये शायद कुछ प्रॉब्लम होगा जिस वजह से वो नहीं कर पाया उस टाइम पे। लेकिन अगर चारों का चारों बेटा आपका वहाँ पे एक भी काम वो जो काम है वो काम कंप्लीट नहीं करता है तो आप लोग क्या कहिएगा कि इस पिताश्री का जो ऑर्डर था इस ऑर्डर का कोनो वैल्यू नहीं ये लोग के लिए, ये लोग इसका ऑर्डर का एकदम कोई वैल्यू नहीं देता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो महाशय बोल रहे हैं ये महाशय निश्चित रूप से अपना जो नाकामयाबी है वही चीज़ को जाहिर किया है। उन्होंने बोला है कि किसी भी जिला में अभी तक रोस्टर क्लियर करके नहीं भेजा है। इसका मतलब साफ है कि ये जो महाशय है इस महाशय का बात को कोई अधिकारी वैल्यू नहीं देता है। तो अब आप लोग सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री का बातों का अगर कोई वैल्यू नहीं देता है तो उस राज्य से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, वहाँ से शिक्षक की बहाली का क्या उम्मीद कर सकते हैं, उसके बातों का क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब उनका बात एक उनका अंडर में काम करने वाला अधिकारी नहीं मानता है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बात यही है कि हमारे राज्य में अभी कुछ नहीं होने वाली है। आप अपने आप को कोसिए कि आप झारखंड से जन्म लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों की बहाली का पहली चरण का ये स्थिति है। और फिर महाशय क्या बोल रहे हैं कि जब पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जेटेट करेंगे, फिर सीटेट को भी अलाउ करके आपको वहाँ से दूसरा चरण के बहाली करेंगे। महाशय अब 2019 से 2022 कंप्लीट हो गया, आप एक वैकेंसी तक अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, केवल गिना चुना 700 कुछ आपका जेपीएससी छोड़ के और किसी चीज़ का अभी तक एक ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। तो आपसे क्या उम्मीद रखें कि सेकेंड चरण का बहाली कीजिएगा। आप लोग शायद इस सत्ता में आप लोग एक बार ये पहली चरण कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। जिस तरह से आप लोग अपना रुख दिखा रहे हैं तो आप लोग का दूसरी चरण का कौन आशा करके आप सीटेट वाला बैठे रहेंगे बोलिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बहाली होने वाली है 2022 में किसी भी हाल में इसका विज्ञापन को भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका और एक कारण आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में क्या होने वाली है, नगर निकाय चुनाव भी होने वाली है। अगर यहाँ साफ साफ कहा गया है कि नवंबर का 15 तक अगर इसका आपका जो भी रोस्टर क्लियर आपका जिला करके नहीं भेजता है तो निश्चित रूप से इसका अधियाचना या इसका विज्ञापन जीएसएससी जारी नहीं कर पाएगी। वैसे में ये 2022 में तो रहा इसका विज्ञापन निकलने से, तो 2023 में इसका विज्ञापन निकलेगी और 2023 में अगर विज्ञापन निकलेगी तो 1.5 साल का प्रोसेस चलेगा। 2024 में चुनाव है तो आप खाक क्या दूसरा चरण का चुनाव आप यहाँ पे बहाली कराइएगा। हमको नहीं लगता कि ये सरकार एक चरण की भी बहाली अपने कार्यकाल में कर पाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल लगभग पार हो गया, अभी तक एक भी बहाली अब तक कंप्लीट नहीं कर पाई है, सिर्फ जेपीएससी को छोड़ के। वो भी अलग अलग नियम उसमें ना ही अभी तक आपका मेरिट लिस्ट, ना ही आपका किसी का मार्क्स दिखाया है, कुछ नहीं दिखाया है, उसका आपका सीधे बहाली कर दिया गया। तो देखिए आगे आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोग का राय क्या है कि क्या ये सरकार पहली चरण के साथ साथ दूसरी चरण का आपका बहाली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपना राय जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं।